प्रमित कंटिन्यू अपना दूसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंद कलाई के साथ व्रिस्ट शॉट, दैट्स अ व्रिस्ट शॉट और बहुत ही बढ़िया प्लेसिंग, बहुत ही बढ़िया प्लेसिंग और एम्पायर का इशारा। अर्जुन टंडेल 4 रन, अर्जुन टंडेल का इशारा 4 रनों का, इसका अपना अंदाज है बाउंड्री डिक्लेयर करने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। अब इस समय बंबई की स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की ओर से बहुत ही शानदार प्रारंभ। अब तक कुल मिलाकर 4 चौके लग चुके हैं इस इनिंग्स में। आसमानी शॉट और इसी के साथ ही आउट। भाई पहले विकेट का पतन अभी अभी हुआ है। किस्मत वाले गेंदबाज रहे प्रमित, जो कि पहले ओवर में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। भाई कैचर નું નામ તેને कैचर નામ હતું માઈક મારે બોલવું કેમ છો है जिगर 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 कैच ली तो भाई जिगर ने कैच लिया था और अब वन डाउन बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए अब निकल चुके हैं। पार्थ ए, पार्थ ए अपने बानों को चलाएंगे। पार्थ पहला विकेट गिरा जब टीम का स्कोर था 39। पार्थ ए, he will face his first ball right now. इस बार पॉइंट की तरफ, कवर पॉइंट की तरफ गेंद को खेल दिया था, रनों की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। स्कोर रिमेन्स ऑन 39। उसी स्कोर पर पहला विकेट गिरा था। प्रमित एकमात्र सफल गेंदबाज। बैक टू द बॉलर, बैक टू द बॉलर। बहुत ही कसावट भरी गेंदबाजी इस ओवर में, बहुत ही शानदार बॉलिंग, कसावट भरी गेंदबाजी। इसी ओवर में चौका लगा था और एक बार फिर से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और ये चौका 43। इस चौके के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43। शानदार कवर ड्राइव के साथ ये चौका मिला। पहले उन्होंने विकेट का अभ्यास किया था, लेकिन इसके बाद जैसे ही थोड़ी कमजोर गेंद मिली, जबरदस्त ड्राइव शॉट कर दिया और ये चौका। पार्थ ने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, हवाई स्ट्रोक, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इसी के साथ ये चौथे ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 43 रन, 43। आउट होने वाले बल्लेबाज थे गौतम, आउट होने वाले बल्लेबाज 15 रन बनाकर आउट हुए थे। अर्पित अब आए हैं, द फर्स्ट बॉलिंग चेंज अर्पित आए हैं। पावर प्ले समाप्त। अब फील्डिंग फैला दी जाएगी। अब बल्लेबाजों को गैप ढूंढना होगा।
First bowling change. Arpit will start his fresh over. बाएं हाथ के गेंदबाज और गेंद को खेल दिया उन्होंने काव कॉर्नर की तरफ और इसी के साथ ये सिंगल। अब स्ट्राइक संभालेंगे पार्थ का निजी स्कोर है 4, मितुल 16 पर। हल्के हाथों से गेंद को खेला पूरा सम्मान देते हुए 1 रन खेले दौड़ पर ये दोनों खिलाड़ी और इसी के साथ ये सिंगल। तो इस सिंगल के साथ 45। इस बीच इनर एज लगी थी, गेंद को ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए लेकिन फिर भी मिड विकेट की तरफ गेंद को खेल दिया था और ये सिंगल। तो इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 46। ओ केम छो बेन तबियत केम छे તમારી હવે સારી अच्छा બેસો સ્વિચ ઓફ કરી મૂકી બધા ના। Now the man on strike. लेग स्टंप से काफी बाहर और अंपायर ने दोनों हाथ फैला दिए, कहा वाइड बॉल। तो इस सिंगल के साथ 47। पैर से टकराई लेकिन शायद गेंद स्टंप की लाइन को छोड़कर बाहर की तरफ जा रही थी। तो इसी के साथ ये डॉट बॉल। इस ओवर में अब तक 4 गेंद हो चुकी है। हल्के हाथों से गेंद को खेला और इसी के साथ ये इस तरह की गेंद थी जहां पर बड़ा स्ट्रोक भी खेला जा सकता था लेकिन बल्लेबाज ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सिर्फ सिंगल पूरा कर दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 48। अब मितुल जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक स्कोर को संभाल के रखा है। अंतिम गेंद डॉट बॉल और इसी के साथ इस ओवर की भी समाप्ति हुई। 5 ओवरों की समाप्ति पर 48 रन 48। 12 ओवरों का ये मैच है, याद रहे 12 ओवरों का ये मैच होगा। अभी भी 9 विकेट सुरक्षित हैं। दिनेश भाई તમારે તો તમને નહીં સોરી દિલીપભાઈ બોલર સોરી એ લાલો मीत फर्स्ट बॉलिंग चेंज मीत आए हैं मंदिर शोर से। हाँ मीत એવું કીધું અશ્વિનભાઈ લાલો। इस बीच सिंगल 49। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। तारीफ करनी होगी मितुल पारेख की जिन्होंने एक स्कोर को अब तक संभाल के रखा है। 2 चौके भी लगा चुके हैं। 141 का स्ट्राइक रेट है उनका। बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए राउंड द विकेट। एक बार फिर से गेंद शायद पैर से टकराई और इसी के साथ ही आउट। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मितुल पारेख, हम इनके तारीफ के पुल्ले बांध रहे थे लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, टाइमिंग गलत हो गया। गेंद पैर से टकराई और इसी के साथ लेग बिफोर विकेट आउट। भाई ड्रिंक्स ले जाओ, ड्रिंक्स।
ઓફિશિયલી ડ્રિંક્સ નથી, ડ્રિંક્સ ઇન્ટરવલ નથી. વિકેટ પડે ત્યારે ડ્રિંક્સ લઈ જાઓ. तो 49 रन की साझेदारी, 39 49 पर 2 काफी अफसोस हो रहा है इस समय. मित्तुल 17 रनों का योगदान देकर वापस लौटे. उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रारंभ दिया, अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम के लिए और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूके किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे लेग बिफोर विकेट होकर वापस लौटे. 49 पर 2, 5.2 ओवर्स का खेल हो चुका है. कौन अब इस समय क्रीज पर जो दोनों बल्लेबाज हैं दोनों नए हैं, मीत पारेख और अर्पित. ये टूर्नामेंट वैसे तो पूरे एरिया में बहुत ही पॉपुलर है. इस समय घर बैठे बैठे भी 150 लोग देख रहे हैं और जो ग्राउंड पर खींचोखींच भरा हुआ है. काफ़ी पॉपुलर टूर्नामेंट जो कि बहुत ही लंबे समय से इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जा रहा है. बैटफुट पर जाकर गेंद को खेला, बाहरी किनारा लिया, गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है और इसी के साथ क्रॉस कर दी गई. गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर दी गई, लेकिन ये बाई के रूप है, एक्स्ट्रा के रूप में 4 22. हालांकि रन बनना बहुत ही जरूरी था, चाहे बल्ले से निकले या अतिरिक्त के रूप में आए, रन बनना बहुत जरूरी होता है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पारी का ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छठा ओवर शुरू हो चुका है. आज सूर्य की रोशनी यहाँ पर गायब हो चुकी है. स्कोर 53 पर 2. राइट आर्म इजी एक्शन, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही इजी एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज मीत पारेख. इनके भोलेपन पर जाना मुश्किल होगा. फिर से बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास और उन्होंने गेंद को खेला तो बहुत ही शानदार ओवर. 1 ओवर और 1 रन और 1 विकेट. 1 ओवर 1 रन और 1 विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस मीत पारेख. शानदार. उन्होंने, हालांकि इनकी ओवर में एक चौका जरूर बाई के रूप में मिला था, लेकिन ये तो अतिरिक्त के खाते में जाएगा. बहुत ही शानदार बॉलिंग. अब अर्पित कंटिन्यू, अर्पित कंटिन्यू. हर एक गेंदबाज को मैक्सिमम 3 ओवर करने का मौका दिया जाएगा. डॉट बॉल, नए ओवर की अच्छी शुरुआत. राउंड विकेट बॉलिंग, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई इस बार, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए. सिर्फ सिंगल. स्कोर सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ 54. काफी समय के बाद दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. 54. Now the man on strike is Viral.
He is a newcomer. Viral is a newcomer. राउंड द विकेट, खलाई के सहारे गेंद को खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े डीप स्क्वायर लेग की तरफ और ये सिंगल 55। बहुत ही अच्छा प्रारंभ मिला था मुंबई के बाबुओं को, लेकिन इसका फायदा उठाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं। स्कोरिंग हा, जबरदस्त हिट, जबरदस्त हिट और गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए 4 रन और इसी के साथ जीतू का इशारा, चौका, मिला मौका, मारा चकाचक चौका। $59। या ये महंगा साबित हो सकता है, ये चौका शायद महंगा साबित होगा। हालांकि गेंद सीमा रेखा के अंदर रुक गई थी। 2 रनों का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। बहुत ही तेज आउटफील्ड है, लेकिन इस बार गति काफी कम थी और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा क्रॉस नहीं कर पाई। 61। 7वां ओवर जारी है। उठा दिया इस बार, या लुढ़कते हुए गेंद को रोका, लेकिन दोनों खिलाड़ी के बीच में कॉलिंग नहीं है, बिल्कुल कॉलिंग नहीं है। गलतफहमी हो चुकी थी, कॉल करना चाहिए था। सिंगल के साथ 62, सिंगल के साथ 62। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 62। इस समय विरल का निजी स्कोर है सिंगल। पार्थ ए 15 पर खेल रहे हैं और इन दोनों खिलाड़ी के बीच में 10 गेंदों में 13 रन की साझेदारी भी हो चुकी है। इस जोड़ी को थोड़ा और भी खींचना होगा। 62 पर 2 इस समय का रन रेट है 8.86। प्रोजेक्टेड स्कोर है 106 रनों का। तेज आउटफील्ड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान है। यहाँ पर कई रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, वनडे इंटरनेशनल तो नहीं खेली गई है, लेकिन विल्स ट्रॉफी, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, सिंगल चुराने का मौका मिला। 63। पूरी तरह से मान और सम्मान देते हुए डिफेंस किया था, गेंद को रोक लिया था उन्होंने अपने बल्ले के साथ। डिफेंसिव स्ट्रोक 63 पर 2। ऐसा जो एटमॉस्फेयर को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं और इंग्लैंड में होकर मैच देख रहे हैं। इस बीच स्टंप आउट, इस बीच बल्लेबाज स्टंप आउट होकर वापस लौटे। विरल आउट, विरल आउट। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। सूर्य देवता आज सुबह से ही गायब हो चुके हैं। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र द न्यू मैन इन इज द मोस्ट सीनियर बैट्समैन, द मोस्ट सीनियर बैट्समैन ऑफ द टीम। मुंबई का बाबू है बाबा। वीरल जिन्होंने 1 रनों का योगदान देकर स्टंप आउट होकर वापस लौटे, बाबा अब जा रहे हैं। बाबा है भाई, बाबा नहीं है। 63 पर 3। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र द न्यू मैन इन इज, कई बार मैच जीता पारी खेल चुके हैं धर्मेंद्र, वास्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर। धर्मेंद्र बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। लालो
बैकफुट पर जाकर गेंद को डिफेंस किया। बहुत ही अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है और पूरा अनुभव को दाव पर लगाते हुए डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बाबा ने। धर्मेंद्र पारेख, फिर से डिफेंसिव स्ट्रोक। वैसे डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना उनकी आदत नहीं है, लेकिन इस बार वक्त की नज़ाकत को देखते हुए डिफेंसिव स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। वेरी अट्रैक्टिव बैट्समैन। या ये चौका, ये चौका, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 67। That's a clean sweep shot. $67। अब अर्पित आए हैं बॉलिंग पर। 2 ओवर कर चुके हैं अर्पित। 2 ओवरों में 14 रन। हालांकि सफलता की तलाश है अभी भी उनको। अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर होगा उनका, अंतिम ओवर। नाउ द मैन ऑन स्ट्राइक इज पार्थ। हाँ हाँ हाँ, नहीं। इस बीच दौड़कर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए ये सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68। अब नाउ द मैन ऑन स्ट्राइक इज धर्मेंद्र। 3 गेंदों में 4 रन बना चुके हैं धर्मेंद्र। ही इज एस बैट्समैन। कई सालों का अनुभव है उनको। अच्छा स्ट्रोक। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरे रन के लिए पलटे और इसी के साथ ये 2 रन। अच्छी फील्डिंग, फील्डर की भी प्रशंसा करनी होगी। अच्छा ग्राउंड कवर किया था और सही एंड पर थ्रो भी किया था उन्होंने। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट्स ऑन हिज प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड। 70। धर्मेंद्र 6 पर, पार्थ 17 पर। अच्छा कवर ड्राइव। 1 रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी लैप्सेस। 1 रन से कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर 2 रनों का इजाफा हुआ। कुल मिलाकर 2 रनों का इजाफा हुआ। 72। The match is now even balance. The match is now even balance. या जैसे ही उन्होंने स्टेप आउट किया, गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए और इसी के साथ कैच आउट होकर वापस लौटे धर्मेंद्र पारेख। 5 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौटे। The new man in is Parth. आज धर्मेंद्र कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। 6 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौटे धर्मेंद्र। $72 पर 3। ये चौथा विकेट का पतन अभी अभी हुआ है। पार्थ अब ये दोनों पार्थ इकट्ठे हुए हैं। $72 पर 4। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन लाइन और लेंथ पर काबू नहीं रख पाए। व्हाइट बॉल
73, अंपायर का इशारा वाइड और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। गेंद हवा में थी लेकिन खतरों की कोई बात नहीं। It was in the air for a second. (73 per 4). अब बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। काफी 2-3 गेंद डॉट गेंद खेल चुके हैं। ये बहुत ही छोटे फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। एक एक गेंद की कीमत समझनी होगी। इस समय 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 73। दोनों पार्थ इस समय क्रीज पर हैं। अर्पित ने अपना स्पेल खत्म कर दिया है। 3 ओवर 20 रन और 1 विकेट। मीत पारेख अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। राइट आर्म इजी एक्शन के साथ बॉलिंग करेंगे। उठा दिया इस बार और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए निकल गई बाहर और इसी के साथ ये चौका। स्कोर 77। 77 पर 4। 77 पर 4। पार्थ ए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए इस मैच में 21 रन 16 गेंदों का सामना किया, 16 गेंदों का सामना किया और उनका निजी स्कोर है 21। ये एक बहुत ही अहम पारी खेलते हुए अपनी इस टूर्नामेंट की पहली टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ही इज इन फॉर्म बैट्समैन। ही इज इन फॉर्म बैट्समैन। टेम्पल एंड से या खींच के मारा लेकिन सिर्फ सिंगल। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। (78 for 4). अब पार्थ पारेख 2 गेंदों का सामना किया है। अभी अपना अकाउंट ओपन करना बाकी है। अंपायर से गाड़ लिया और अब तैयार। लॉफ्टेड शॉट। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा कवर किया था वहां पर फील्डर ने और इसी के साथ ये सिंगल। 79। प्रोजेक्टेड स्कोर है 100 रनों का। पीछे हटकर गेंद को खेला और ये थोड़ी सी लूज फील्डिंग और 1 रन से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर 2 रनों का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। अरे बहुत सुपर मैच कितु करूं नील राणा खींच के मारा है। तो इस टूर्नामेंट का ये पहला सिक्सर। दैट्स अ पहला सिक्सर। तालियों की आवाज से गूंजता हुआ ये स्टेडियम। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। ये सौभाग्य मिला है पार्थ ए को इस टूर्नामेंट में। इस साल पहला सिक्सर लगाने का सौभाग्य मिला है पार्थ ए। 87। Yes, infinite sixer. That's an infinite sixer. Infinite sixer. It was the first infinite sixer of the tournament of this year. पीछे हटकर गेंद को खेला इस बार।
एक रन के लिए दौड़ पड़े, बैकफुट पंच शॉट, दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रनों के साथ सुरक्षित अपने क्रीज में। ये 2 रन, ये 2 रन, इन 2 रनों के साथ 89। अब पार्थ अपने मन मुताबिक खेल रहे हैं। पार्थ नाम दमन या सोनी समाज के लिए फेवरेट नाम है। इट्स 89 पर 4। पार्थ ए को खामोश रखना बहुत जरूरी है। अब 11वीं ओवर आओ नहीं भाई, अब अरे है भाई, ये भी है, वो भी है, सोफा भी है, आप जहां चाह बैठ सकते हैं। 11वें ओवर का प्रारंभ होगा। दिगंत दिनेश भाई एक पछाड़ी मोकल जो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन 90। और ये बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव और इसी के साथ ये चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94। ये जो हम कमेंट्री कर रहे हैं, हमारे चाय वाला का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। जो चाय के रसिक है, मेहरबानी करके इसका आस्वाद ले। कई सालों से सेवा कर रहे हैं हमारे लिए। बढ़िया स्ट्रोक, कवच की तरफ गेंद को खेला, 1 रन। ले ले भाई, ले ले क्या 95, 95 पर 4। या फ्लैशेस एंड मिसेस, फ्लैशेस गुड लेंथ स्पॉट पर ये गेंद थी और बल्ले के ऊपर से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में। बहुत ही शानदार बॉलिंग, सही स्पॉट पर ये गेंद फेंकी थी। ही इज अ राइट आर्म मीडियम पेसर। द बॉलर इज दिगंत, वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर। इट वॉज एन ईजी कैच, इट वॉज एन ईजी कैच लॉन्ग ऑन पर। अर्पण जिन्होंने ये कैच लिया था, अर्पण बहुत ही खुशहाल नजर आ रहे हैं, 32 ही दिखाते हुए। 5th wicket has fallen. Now Jignesh. पार्थ जिन्होंने 32 रनों का योगदान दिया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे पार्थ। उन्होंने एक ऐसी तीर चलाए, ऐसे तीर चलाए कि अपनी टीम को एक सुरक्षित मुकाम तक पहुंचा दिया। निजी स्कोर 32 रनों का योगदान देकर वापस लौटे, 21 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का। द वन एंड ओनली बैट्समैन टू हिट अ सिक्सर, वन एंड ओनली बैट्समैन टू हिट अ सिक्सर इज पार्थ ए। 152 का स्ट्राइक रेट था उनका और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिली है दिगंत को अपने पहले ही ओवर में। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जिग्नेश, एक बहुत ही अच्छे अनुभवी बल्लेबाज। घड़ू गरम करवा જોઈએ યાર, ચાનો શોખીન નથી પણ ઘડું ગરમ કરવા જોઈએ।
राउंड द विकेट बॉलिंग के साथ शुरुआत, वाइड बॉल 96, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96। इस टूर्नामेंट को 107 व्यूअर्स मिले हैं और 3 लोग घर बैठे बैठे इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं। काफी पॉपुलर टूर्नामेंट है, कई सालों से खेली जा रही है। और इसी के साथ जिग्नेश आउट। अब न्यू बल्लेबाज व्योम, व्योम 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 ए लालो, ओ लालो, मीत ने कैच लिया था आगे की ओर झुकते हुए। द न्यू मैन इन इज व्योम, जिग्नेश आउट, व्योम इन। (96 पर 6) एक अच्छा स्कोर है। ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। ये तो हमारी पास है बेंचोत। 4 મેચ રમવાનું છે એટલે ઇનિંગ પૂરી થઈને ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં જરાક વારંવાર સૂચના આપજો. It's 100. It's the first 100 of this tournament in the very first inning. It's the first 100 of this tournament this year. ठीक 100 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। आज कुल मिलाकर 4 मैचेस होने वाले हैं और ये सूर्य देवता आज हमसे रूठ गए हैं। बेड लाइट की अपील भी हो सकती है, तो प्लीज़ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पहली मैच की समाप्ति के साथ ही दूसरी मैच की शुरुआत होनी चाहिए। लालो, अर्पण आए हैं बॉलिंग पर। अर्पण 100 पर 6। लास्ट ओवर विल स्टार्ट नाउ। 6 गोल्डन गेंद होगी। पहली गेंद और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और इसी के साथ 101 101। बल्लेबाज चूके तो विकेट कीपर ने दरिया दिली दिखाई और 1 रन सिंगल, बहुत बेशकीमती रन। ये बेशकीमती रन 22 के रूप में सिंगल। 102 रन, 102 रन। मुंबई के बाबुओं ने सेंचुरी लगा दी। 102 पर 6। अब 4 गेंदों का खेल शेष बाकी। या इस समय 1 रन को 2 रनों में तब्दील कर दिया। 1 रन को 2 रनों में तब्दील कर दिया। 2 रन, 104। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 104। अब विकेट, अपनी विकेट की परवाह किए बिना खेलना होगा बल्लेबाजों को। अब अपनी विकेट की परवाह किए बिना खेलना होगा। फुल टॉस, स्वीप शॉट खेला। प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा था। 1 रन के लिए दौड़ पड़ा, दूसरे रन के लिए पलटे और इसी के साथ ये 2 रन। 106। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106। एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस बैटिंग विकेट पर। इट्स अ बैटिंग विकेट और आउटफील्ड भी काफ़ी तेज है, लेकिन अगर खलेगी तो सूर्य की रोशनी। 106 रन। बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया। 1 रन के दौर पर इट वॉज ऑन ड्राइव और ये
और ये 2 रन, और ये 2 रन। 108, 108। अब अंतिम गेंद। या अंतिम गेंद का फायदा उठाया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेल दिया और इसी के साथ चौका। 112 रन, 112 रन, 112 रन। 113 will be the golden figure. 113 will be the golden figure for Balsar. 113 will be the golden figure. बहुत ही अच्छा समापन किया पारेख ने। 17 रन्स बनाकर वापस लौटे। 10 गेंद, 2 चौके और 170 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही अच्छी तरीके से पारी का समापन करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वापस लौट रहे हैं ये दोनों खिलाड़ी। हाँ हाँ, कहीं वांधो नहीं, कहीं वांधो नहीं। One one three will be the magic figure for Valsad. 9.33 रन प्रति ओवर के साथ उन्होंने ये स्कोरिंग की है, तो बहुत जरूरी है 113 रन। इस बीच नवसारी 11 और नवसारी और बिलीमोरा के बीच अब अगले मैच का टास्क होने जा रहा है। नवसारी वर्सेस बिलीमोरा। स्पॉट डिसीजन देना होगा, स्पॉट डिसीजन प्लीज। भाई कोई जाओ नहीं यार। ओहो, एक औरत राजोई पड़ी। हेलो हेलो। Navsari King cage है. Scale. Bilimara win the toss. માઇક એટલા હારું માં પેલા લોકો કે માઇક વાળમાં તરત હા તારે પૂછે શું તે થોડું આમ મોડિફાઈડ લાગે શાસ્ત્રી જેવું આપણે હા ધીરે ધીરે બી કરશું આ બધા આ એક્ચ્યુઅલી મુન્ના બધા ડ્રામા છે કોણ મજા જ
કલર લિપસ્ટિક લાલી લિપસ્ટિક કરવી પડે તો મજા આવે જરા પબ્લિકને જો આજે આ બધું અમારા ગ્રુપમાં મોકલાયો કે આ બહુ મોડું કીધું આપણે પહેલેથી આ રીતનું નવા સ્પોન્સરને એવું બહુ મળતા બધા વધે એડવર્ટાઇઝ વાળા આ બધું વધે બી કેટલી 40 એડ છે 84,000 તે જ અમારા બધા દોસ્તા લોકોને મોકલેલું અહીંયા લોકોને કરોડપતિ છે કે આર્થિક સમાજ તો કોઈ સમાજ જ નહીં મળે કે આટલું લેવલ આ કરે તો ઠીક છે તું ઘણા સમાજો ટેનિસ જ રમે હશે ટેનિસ નહીં આ તમે લાઈવ બતાવો આ ગ્રાઉન્ડ પર રમો લાઈવ બતાવો એટલે કયું લેવલ કહેવાય તમારું બહુ સારું કહેવાય ખુશ થઈ લાઈવ જોતા હશે બેહીને બધા દિલીપભાઈ કોઈન આપું છું જોરથી ના નવો આપ નવો બીજો આપો. ચાલે આ કયો આપ્યો હવે નહીં આપ કલર આવ્યો ઓરિજિનલ ના મારું આજુ કે રાણી તારે બતાવ્યું મારે શું કરવાનું મને હવે अगली मैच के लिए बिलिंगमोरा हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. બંને ટીમની પ્લેઇંગ 11 બંને ટીમને પ્લેઇંગ 11 અત્રે આપવા માટે વિનંતી. નેક્સ્ટ યર છે ને આવું લાગે ને જો અત્યારે શું કરું આપી દો બોલ જાય એટલે પછી આપણે પેલા ફરવા માટે જાય ઓકે હા તો એ પેલો કાલે છે કે ઉભો રહું જરાક એટલે પેલો કે ચાલ એટલે જોરમાં તો અહીંયાથી કૌશિક ભાઈને કે બધા આપતા જરાક વાર લાગે ને તો પેલો જોર बिलिंगमोरा और नवसारी 11 के कप्तान से गुजारिश है कि वे अपनी प्लेइंग 11 का लिस्ट यहां पर भेज दे. बिलिंगमोरा और नवसारी 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अपने प्लेइंग 11 का नाम यहां पर भेज दे. अब दूसरी इनिंग्स का प्रारंभ होने जा रहा है. अब इस समय स्ट्राइक अमित संभालेंगे और विनायक की ओर से गेंदबाजी का प्रारंभ होगा. विनायक टारगेट है 113 रनों का. टारगेट 113 रन. विनायक की ओर से बॉलिंग की शुरुआत हो गई है.
दूसरी गेंद भी डॉट बॉल। डिफेंस किया, पूरी तरह से मान सम्मान दिया और डिफेंसिव स्ट्रोक खेला और इसी के साथ 2 गेंद और कोई भी रन नहीं। 113 का लक्ष्य मिला है। एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था बम्बई के बाबुओं ने। लगातार आधा ओवर मेडन हो चुका है, आधा ओवर मेडन हो चुका है। गेंदबाज की बहुत अच्छी कामयाबी। पावर प्ले के वक्त पर लगातार 4 डॉट बॉल। दैट्स अ ग्रेट। अब देखना होगा कि ये पूरा ओवर मेडन होगा या नहीं। नॉन स्ट्राइकर दिगंत कुछ बातचीत करने के लिए निकल चुके हैं। द मैन ऑन स्ट्राइक अमित। लेफ्ट आर्म बॉलर, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और कीपिंग भी बहुत अच्छी, क्योंकि थ्रो थोड़ा गलत हो चुका था लेकिन वहां पर विकेट कीपर ने शानदार डाइव लगाते हुए गेंद को रोक लिया था। तो कुल मिलाकर दैट्स अ ग्रेट क्रिकेट, इट्स अ वेरी हाई क्लास क्रिकेट। थैंक यू। चाहने वाला तो कह नहीं पड़ा, वो बोलता रहे जो। अगर ये डॉट गेंद निकले तो ये पहला ओवर मेडन होगा। बहुत ही शानदार चौका, सूत समेत वसूल कर दिया। सूत समेल डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका, सूत समेत वसूलात। अब चौके के साथ इस अकाउंट ओपन हुआ है। 1 ओवर 4 रन विदाउट एनी लॉस, 1 स्कोरिंग शॉट। अब दिगंत एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, एक बड़ा नाम कमा लिया है इस बल्लेबाज ने। दुबले पतले ठिंगने कद के खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाज है दिगंत। नहीं विनायक, जिग्नेश 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 आए हैं बॉलिंग पर। जिग्नेश इस मैच ये दूसरा चौका, इस पारी का ये दूसरा चौका। शायद ये जत्थाबंद व्यापारी है, सिर्फ चौके की भाषा समझते हैं। 2 स्कोरिंग शॉट और 2 चौके। तीन स्कोरिंग शॉट, तीनों चौके। तेजानंद एंड की ओर से बॉलिंग की शुरुआत और ये बॉलर है जिग्नेश, 2 चौके दे चुके हैं। इस बार इट वाज राइजिंग डिलीवरी ऑन द ऑफ एंड मिडल स्टंप, हल्के हाथों से गेंद को खेला, स्टीयर किया था थर्ड मैन की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को रोका लेकिन तब तक सिंगल पूरा कर दिया था। ये पहला सिंगल, हालांकि इसके पहले 3 चौके लग चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13।
113 रन बनाना है, अब ठीक 100 रन पीछे है, ठीक 100 रन पीछे है, हिसाब किताब लगाकर खेलना होगा। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और ये सिंगल, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और ये सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14। डॉट बॉल, अब इस ओवर की शायद अंतिम गेंद हो सकती है। जिग्नेश है बॉलर, थर्डमैन की तरफ स्टीयर करते हुए शॉर्ट थर्डमैन पर गेंद को रोका, लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे और ये सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 15। 2 ओवर 15, इस ओवर में कुल मिलाकर 11 रन बने हैं। ये महंगा ओवर परिस्थिति को देखते हुए 11 रन बना दिए हैं, तो 2 ओवरों की समाप्ति पर कुल मिलाकर 15 रन हो चुके हैं। इस समय अमित पारेख 5 पर और दिगंत खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, 5 गेंदों में 10 रन, 200 का स्ट्राइक रेट और अमित का स्ट्राइक रेट है 71 का। विनायक, he will continue। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, सिर्फ अंतिम गेंद पर चौका दिया था, लेकिन उनका पूरा ओवर बहुत ही अच्छा रहा था। लेफ्ट आर्म बॉलर हल्के हाथों से गेंद को खेला, सही स्पॉट पर गेंद फेंकी थी, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल सही था और इसी के साथ ये सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 16। पीछे हटकर गेंद को खेला और इसी के साथ गेंद काफी देर तक हवा में थी, लेकिन फील्डर नहीं था वहां पर और ये सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 17। 2.2 ओवर्स का खेल हो चुका है, 17 विदाउट एनी लॉस। इस समय रन रेट 7.3, ऑप्शन से काफी बाहर ये गेंद थी और थर्डमैन की तरफ गेंद को खेला और ये सिंगल के साथ 18। That's a shot. That's a down the ground stroke all the way for 4 runs. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। बहुत ही तेज आउटफील्ड है, अब सूर्य की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती हुई। या लगातार 2 गेंद और 2 चौके, 2 गेंद और 2 चौके, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 26, तेजी के साथ अपने होम ग्राउंड पर खेलती हुई बलसार की टीम। और राणा साहब साथ हमारा राज में कॉमेंट्री કર્યા કરીએ। રાણા સાહેબ હવે જોર આવો છે ને કૌશિકની ચાય પીધા हाँ ये मैं कहता हूँ तो તારી વાત बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट आ सकता है, ये कैच जो लिया वहां पर फील्डर ने, ये टर्निंग पॉइंट आ सकता है। शानदार फील्डिंग, हमारे पास शब्दों की सीमा खत्म हो जाएगी।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंद को संभाला आखिरी वक्त तक, बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, पुस्ट कैच। अब टीम के कप्तान अमर, टीम की तख्ती, टीम के तारणहार अमर, આજે બી કે હે આજે કે ભાઈ એમ કે હે 26 पर 1। भाई का बाजू आप जी નહીં 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 नहीं है भाई यार, નહીં નહીં नहीं अमर જ બોલો, नहीं टीम के तारणहार એટલે કેપ્ટન એવું નહીં, નહીં નહીં કેપ્ટન નથી, એ તો મને ખબર જ છે, એ લોકો ઊંધું સમજી ગયા, તારણહાર એટલે સારો બેટ્સમેન એમ, એ લોકોનો હિન્દી કાચો ને એટલા મગજ ને કેપ્ટન તો કેપ્ટન બોલતા કે નહીં, તારણહાર એટલે હું સારો ખેલાડી એમ, टीम की तकदीर, टीम के तारणहार है। तीन ओवर એટલે આ ચોથી ચાલુ થઈ, चौथे ओवर का प्रारंभ होगा। भाई बॉलर्स नेम प्लीज। बाबा दरमैन, now he is no more Baba, he is a matured। આ કેવું નહીં, અમને કા વાંધો છે પણ નહીં 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 બેટા, આપણે તો અબરું બહુ ખવાય નહીં ને એટલે પાણી બોટલ આપની हल्के हाथों से गेंद को खेला, प्लेसमेंट बिल्कुल सही था, शानदार प्लेसिंग के साथ सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। धीमी गति के गेंदबाज है इस समय पेविलियन शोर से। बैट एंड पैर बिल्कुल गेट टू गेट और ये डिफेंसिव स्ट्रोक। स्कोर रिमेन्स ऑन 27 पर 1। नहीं नहीं तो कहीं नहीं, तो आमा जोया करो પણ એને જીરી, हाँ जीरी काम करनी है बस। सिंगल, बड़ा स्ट्रोक लेकिन 1 रन। 28 બાવા પાડ ખોઈદો જ નહીં પછી હું भाई वहां पर बचपन में गोटियों का खेल खेला होगा, निश्चित रूप से गोटियों का खेल कुछ ज्यादा ही खेला होगा। जीतो भाई ये तो अंपायर है ने कहा हमारे जो ये दोनों अंपायर है बहुत ही क्वालिफाइड है और इनकी तटस्थता, इनकी निर्णय शक्ति पर सभी को भरोसा है। न केवल बलसार में बल्कि आउट ऑफ द स्टेशन उन्होंने कमाल की अंपायरिंग की है। एक बार फिर से गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की तरफ और ये सिंगल, इट वाज ऑन ड्राइव। स्कोर 29। गेंद हवा में लेकिन बिल्कुल सलामत स्ट्रोक खेला और तेज दौड़ लगाई और इसी के साथ 1 सिंगल, 1 रन पूरा कर दिया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30। इस समय 4 ओवरों की समाप्ति कर 30 रन, यानी कि अब
अपना गियर चेंज करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। और अब रिक्वायर्ड रन रेट काफी हाई होता जा रहा है, 10 प्लस का रिक्वायर्ड रन रेट है। तो बल्लेबाजों को अब अपना गियर चेंज करना होगा। सलामत स्ट्रोक आपने बहुत खेल लिया, अब गियर चेंज करें, थोड़ा साहसी बने। लेकिन अति साहस दुष्प्रेरणा का कारण होता है। આપણે તો કોઈ બી જોઈએ, ક્વોલિફાઈડ જોઈએ મતલબ મને સમાજે આપેલ છે ને અનાવિલ સમાજ એના આગળ 30 पर 1। अब दिगंत 14 पर और अमर पारेख विरल आए हैं बॉलिंग पर। राइट आर्म स्लो बॉलर, बैट और पैर बिल्कुल एक साथ, कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। डॉट बॉल 30 पर 1। अब 47 गेंदों में कुल मिलाकर 83 रन बनाने होंगे। अच्छा स्ट्रोक खेला है और 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। काव कॉर्नर की तरफ गेंद को खेला था और ये सिंगल। अब सिंगल से या डबल से काम नहीं चलेगा, गियर चेंज करना होगा बल्लेबाजों को। रिक्वायर्ड रन रेट अब तकरीबन 11 के आसपास पहुंच चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट 11 रन प्रति ओवर के आसपास हो चुका है। विकेट अच्छा स्ट्रोक खेला, स्वीपर कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए आक्रामक फील्डिंग, आक्रामक फील्डिंग। अमर काफी आगे निकल चुके थे लेकिन मन महसूस कर वापस लौटना पड़ा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। नाउ द मैन ऑन स्ट्राइक अमर। एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं अमर पारेख, एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं अमर पारेख। इस बीच मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, पुल कर दिया था, 1 रन के लिए दौड़ पड़े ये दोनों खिलाड़ी और इसी के साथ सिंगल। 33 4.4 ओवर्स, 4.4 ओवर्स। वलसाड़ वॉरियर्स है लेकिन यहाँ पर वॉर करनी होगी। तकरीबन वेल फ्लाइटेड बॉल, स्टीयर किया थर्मैन की तरफ लेकिन कोई रन नहीं, कोई रन नहीं। फील्डिंग की सजावट में इस टीम के कप्तान की बुद्धिमत्ता साफ नजर आ रही है। शानदार फील्डिंग प्लेसिंग, 33 रन। इस बीच कॉस की तरफ गेंद को खेला और ये सिंगल। इस सिंगल 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 34 रन। 34 34 रन 34। दिगंत पारेख निर्णायक इनिंग्स खेल रहे हैं, 13 गेंदों में 16 रन। ये सीनियर बल्लेबाज है और उनको अब प्रमुख भूमिका निभानी होगी। अमर पारेख भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ही इज अ सीनियर मोस्ट बैट्समैन ऑफ बलसार and he has to take the responsibility to scoring very speedily. 34 पर 1। धर्मेन आए हैं, धर्मेन आए हैं।
बैकफुट जाकर गेंद को खेला, पंच कर दिया था इस समय, काउ कॉर्नर की तरफ गेंद चली गई थी और इसी के साथ क्विक सिंगल, वेरी क्विक सिंगल, 35 रन्स, 35 रन। अब अमर, अपना गियर चेंज करना होगा अमर को। एक बहुत ही अनुभवी, वास्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर अमर पारेख, वेल बिल्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को ड्राइव कर दिया और इसी के साथ सर्कल के अंदर गेंद को रोका, लेकिन तब तक सिंगल पूरा कर दिया था। इस सिंगल के साथ 36, 5.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। दिगंत पारेख ठिंगने कद के दुबले पतले खिलाड़ी है, लेकिन कंधे मजबूत, इरादे भी मजबूत। गेंद हवा में और इट वाज हाफ चांस, इट वाज हाफ चांस। एक रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए पलटे और ये 2 रन, और इसी के साथ ये 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 38। दिगंत पारेख की निर्णायक भूमिका और बैक टू बैक खेल रहे हैं अमर। धीमी गति के गेंदबाज हैं धर्मेंद्र। बैकफुट जाकर पंच कर दिया था, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ ये सिंगल। 39। वलसाड़ वॉरियर्स, लड़ाई अभी जारी है। Now the man on strike is Amar, the most senior batsman. મને 40, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। कट कर दिया था डीप पॉइंट पर और इसी के साथ ये सिंगल। 41। हफ्ते और है 70 બંધ કરી દેવાના ભાઈ પાણીનું જરા કહેજો ને. ભાઈ લોકોને જોઈએ બોમ્બે એ બીજું $41, 6 ओवरों की समाप्ति पर रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट को ध्यान में रखें। वलसाड़ की टीम इस समय मजबूत स्थिति में है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब काफी हाई होता जा रहा है। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब स्कोरिंग करनी होगी। हिसाब किताब लगाकर खेले। कभी कभी ऐसा होता है कि हुकुम के पत्ते हाथ में रह जाते हैं और पारी खत्म हो जाती है, कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो। अब विकेट, अपनी विकेट कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन स्कोरिंग पर भी ध्यान दे। द मैन ऑन स्ट्राइक दिगंत, ही इज ऑन 21, 17 गेंद और 21, 123 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही छोटा फॉर्मेट है। मैच इज ऑन द हाफवे स्टेज। That's a quick single. That's a very quick single. बहुत ही आक्रामक फील्डिंग वहां पर, लेकिन सिंगल को नहीं बचा सके। 42, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। हर गेंद के साथ रिक्वायर्ड रन रेट
काफी ऊपर होता जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट को बीट करना होगा, रिक्वायर्ड रन रेट को बीट करना होगा। ये सिंगल 43। हल्के हाथों से गेंद को खेला, हल्के हाथों से गेंद को खेला और ये सिंगल। बम्बई की गेंदबाजी राइट ऑन द टॉप, बम्बई बॉलिंग इज राइट ऑन द टॉप। दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा है। इस पारी के दौरान सिर्फ 2 चौके लगे हैं अब तक। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन काफी फैली हुई रक्षात्मक फील्डिंग और ये सिंगल। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 प्लस, 12.5 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट। रिक्वायर्ड रन रेट को बीट करना होगा बल्लेबाजों को। 45। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट और ये चौका, और ये चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्विप शॉट खेला था बल्लेबाज ने। 49। फोर्टी नाइन। 7वें ओवर की अंतिम गेंद होगी। शानदार कट शॉट स्टीयर किया था और इसी के साथ 50। चीयर अप फॉर 50। तालियों से गूंजता हुआ स्टेडियम। બસ મજામાં, કેમ છો તમે? એકદમ fine. 50। नहीं नहीं, हाँ बॉलिंग पर धर्मेंद्र, પેલો દિગંત है। धर्मेंद्र अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। खींच के मारा है, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। सिंगल के साथ 51। सिंगल से या डबल से काम नहीं चलेगा, सिंगल से या डबल से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक ओवर में कम से कम 2 चौके चाहिए। इस बीच सिंगल 52। दिगंत पारेख 22 गेंदों में 29 रन और अमर पारेख 11 गेंदों में 9 रन। वाइड, वाइड। स्कोर 53, 53। इस सिंगल, इस अतिरिक्त के साथ 53। इस बीच बढ़िया स्ट्रोक, काफी समय बाद ये चौका। सीमा रेखा के बाद इस तरह के स्ट्रोक चाहिए। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई 4 रनों के लिए। 57। दिगंत पारेख 23 गेंदों में 33 रन। कुल मिलाकर अगर 3 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर में, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलते हुए सिंगल 58। 58।
या बहुत ही बाजू की असीम ताकत का परिचय दिया, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक और इसी के साथ ये चौका। 62 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। अब धीरे धीरे मैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे मैच अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 12.25 रन। गेंद हवा में, लेकिन फील्डर काफी पीछे खड़े थे, दौड़कर तेजी के साथ एक रन पूरा कर दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। आठ ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 63 रन। अब 24 गेंद और 50 रन, हर गेंद पर 2 रन, हर गेंद पर 2 रन चाहिए, कम से कम 2 रन। बीच बीच में चौका लगना भी जरूरी है। अब बॉलिंग चेंज, गौतम पारेख अब आए हैं बॉलिंग पर। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है गौतम पारेख, लंबे समय से क्रिकेट खेलते हुए बम्बई की ओर से, वास्ट एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर ऑफ बम्बई। वो पहला राइट आर्म ओवर द विकेट। या जहां 12 जोड़ो वहां 13 टूटे, ऐसे में गेंदबाज अगर करे तो क्या करे। 64 दरिया दिली दिखाई वहां पर फील्डर ने, कैच को ड्रॉप कर दिया था। 64 राइट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को खेला था, एक रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए पलटे और इसी के साथ 2 रन। 66। अब लगता है मैच धीरे धीरे बनता हुआ, धीरे धीरे अब मैच बनता हुआ। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी, 32 गेंदों में 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 32 गेंदों में 40 रन की साझेदारी हो चुकी है। अच्छा स्ट्रोक खेला है, निश्चित रूप से चौका। गेंद जैसे ही बल्ले से निकली 4 रनों की छाप लग चुकी थी, शानदार चौका। 40 रन, 70 रन, 70 रन। नाइन्थ ओवर इज इन प्रोग्रेस। ट्वेल्व प्लस का रिक्वायर्ड रन रेट। स्ट्रेट हिट, स्ट्रेट हिट और ये आसान सिंगल। जो आसान होता है वो फिर में बाद में महंगा साबित होगा। 71 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। 71 स्कोरिंग पर ध्यान देना होगा। बाहरी किनारा लिया, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही, एक रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए पलटे, ये दूसरा रन भी कंप्लीटेड। दे हैव कंप्लीटेड 2 रन्स। 73। अब अगर देखा जाए तो 19 गेंदों में 40 रन चाहिए, 19 गेंद 40 रन, हिसाब किताब लगाकर खेलना होगा। बल्लेबाजों को हिसाब किताब लगाकर खेलना होगा। ये सिंगल, ये सिंगल
74 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन 74। अब रिक्वायर्ड रन रेट 13 रन पर ओवर 13 रन पर ओवर 18 गेंद 39 रन 18 गेंद 39 रन यानी कि 3 ओवर का खेल बाकी है और 39 रन बनाने होंगे। सत्ताईस गेंद और 41 रन। अमर 16 गेंद और 18। મારી વાત કરે કે મેં જીસીએની મેચ કરી તો અમારે તો ખબર બધું વિરલ બોલર પછી બધું મને યાદ બાકી તે પહેલાનું મને બહુ ખબર નથી. 75 कुल स्कोर 75। दिगंत पारेख 41 नॉट आउट। स्काई हाई शॉट जबरदस्त कैच जबरदस्त कैच। क्रिकेट जगत में बहुत ही पुरानी कहावत है पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत ही शानदार कैच। ऐसे कैच मैच को जिता सकते हैं लेकिन दिगंत को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एकलवीर की भांति उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। डूबते हुए तपते हुए रेगिस्तान के बीच काफी बहुत ही अच्छा फुल खिलाया। 5 चौके लगा दिए थे। 27 गेंद और 41 रन। 151 का स्ट्राइक रेट। दिगंत पारेख तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना सर ऊंचा रखकर पेविलियन में लौटे। अपना सर ऊंचा रखकर पेविलियन में लौटे। 75/2 भाई कैच पकड़नाરું नाम विनायक। विनायक महानायक बने विनायक। 75/2 अब प्रमित एक रन के लिए दवा पड़े दोनों खिलाड़ी। काओ कॉर्नर की तरफ गेंद को खेल दिया था पुल कर दिया था काओ कॉर्नर की तरफ और इसी के साथ सिंगल। 76 स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 9.3 ओवर्स राइट आर्म ओवर द विकेट स्टे फॉरवर्ड हिट हार्ड एंड हाई बट डजंट कनेक्ट प्रॉपरली और ये सिंगल। 77 अरे रिक्वायर्ड रन रेट पूछे એટલે પછી હવે શું કરવાનું। इस समय विकेट कीपर चूके और इसी के साथ अंपायर का इशारा 4 रनों का। 22 के 4 रन 22 के 4 रन अतिरिक्त के 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 बहुमूल्य 22 रन। स्कोर 81/2 वेलकम बाउंड्री वेलकम एक्स्ट्रास।
प्रमित प्रमित एक बार फिर से खड़ाके का स्ट्रोक और इसी के साथ पुल कर दिया था मिड विकेट पर। काउ कॉर्नर की तरफ गेंद चली गई थी और ये सिंगल। अब 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 82 रन, 10 ओवर 82 रन। अब 2 ओवरों का खेल बाकी और 31 रन चाहिए। 2 ओवर और 31 रन, 2 ओवर 31 रन। शायद अमर शायद लौट रहे हैं। अमर पारेख जिन्होंने 18 गेंदों में 20 रनों का योगदान दिया, एक स्कोर को संभाल के रखा था, लेकिन वापस लौट रहा है ये खिलाड़ी अमर पारेख। रिटायर्ड हर्ट बाय अमर पारेख आउट। रिटायर्ड हर्ट। गौतम आए हैं बॉलिंग पर। गौतम जैनिल आए हैं। जैनिल जैनिल। अब गौतम पारेख पहले ओवर में 11 रन दिए थे। गौतम आए हैं अब बॉलिंग पर और अब सामना करेंगे प्रमित। 3 गेंदों में 2 रन। एक आसमानी शॉट और इसी के साथ ड्रॉप्ड। बहुत ही मुश्किल से छोड़ा, आसान कैच था, मुश्किल से छोड़ा। 2 रन और 2 रनों का तोहफा दिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन। 84। 2 विकेट और एक रिटायर्ड हर्ट। 2 विकेटों का पतन हुआ और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट। 11वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पुल कर दिया था मिड विकेट पर। 1 रन के लिए दौड़ पड़े ये दोनों खिलाड़ी। कोई जोखम लेना नहीं चाहते। 85। अब 10 गेंदों में 28 रन। हर गेंद पर 3 रन बनाने होंगे। वाइड बॉल 86 रन। 86। 11वां ओवर जारी है। विकेट कीपर चूके और एक सिंगल। 87। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन। 87। अब 9 गेंदों का खेल बाकी। 26 रन। या गलत तरीके से फील्डिंग करने की कोशिश, परिणाम भुगतना पड़ा और इसी के साथ अंपायर का इशारा आ रहा है 4 रनों का। गलत तरीके से फील्डिंग करने की कोशिश की थी। चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। इस चौके के साथ 91। अब 8 गेंद और 22 रन। उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो फिर पल्सार का पलड़ा भारी हो जाएगा।
अपने विकेट की परवाह किए बिना खेलना होगा। स्काई हाई शॉट, गलत जजमेंट, फील्डर का बिल्कुल गलत जजमेंट हुआ और इसी के साथ ये 2 रन 93। अब 7 गेंद और 20 रन, 7 गेंद और 20 रन। सिंगल और इसी के साथ 94। भाई टिपे टिपे सरोवर भराए तेम खाली भी थाय। 6 गेंद और 19 रन। एक एक रन नहीं चाले मोर के एक रन नहीं चाले। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 19 रन चाहिए। हर गेंद पर 3 रन, हर गेंद पर 3 रन। जिग्नेश आए हैं बॉलर, जिग्नेश आए हैं बॉलिंग पर। एक ओवर में 11 रन खर्च कर चुके थे जिग्नेश। वाइड बॉल, गलत शुरुआत, वाइड बॉल। 95, 95। This is a cricket festival. This is a cricket festival. अच्छा स्ट्रोक खेला और ये 6 रन। 101 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101। अब मैच धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैच अब धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 गेंदों में 12 रन। 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए। 2 गेंदों में 12, 5 गेंदों में 12 रन। 2 बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है। प्रमित एक चौका एक छक्का लगा चुका है। प्रमित एक चौका एक छक्का लगा चुका है। ओ हो, ये चमत्कार होगा। अब 4 गेंदों में 6 रन, 4 गेंदों में 6 रन, 4 गेंदों में 6 रन। अमर के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयान करती हुई। एक 111 रन। अब 3 गेंदों में 2 रन। पहली बार दिन बड़ा रात छोटी, पहली बार दिन बड़ा रात छोटी। 3 गेंदों में 2 रन, 3 गेंदों में 2 रन। क्या एक्साइटमेंट, दैट्स अ गुड एक्साइटमेंट। दर्शकों में उत्साह, काफी उत्साह के साथ बलसार के खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात हो गए जीतने का जश्न मनाने के लिए। स्कोर लेवल पर, स्कोर लेवल पर अब 2 गेंदों में 1 रन। स्कोर लेवल पर 2 गेंदों में 1 रन। जो भी होगा देखा जाएगा। बलसार के खिलाड़ियों ने ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ कर दी।
अब जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं बलसार की ओर से। क्या मैच, वंडरफुल क्रिकेट, वंडरफुल क्रिकेट। अब स्कोर लेवल पर है, एक गेंद में एक रन, एक गेंद में एक रन, स्कोर बिल्कुल लेवल पर है। क्या एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटमेंट, धड़कनें तेज, सांसें रुकी हुई है और हमारे जवान ने भी साथ देना छोड़ दिया। सीट टू बिलीव इट। वाइड बॉल, टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड, टारगेट अचीव्ड। बलसार की टीम को बहुत बहुत बधाई हो, हारा हुआ मैच जीत गए। किस्मत की देखो अजीब खिरामत, कोई हारा कोई जीता, लेकिन बलसार ने हार कर जीतना सिखा दिया। बलसार 11 ने हार कर भी जीतना सिखा दिया। सीट टू बिलीव इट, व्हाट एक्साइटेड मैच। બિલીમોરા નવસારી, હવે પછીની મેચ બિલીમોરા નવસારી। बलसार की टीम को बहुत बहुत बधाई हो, बलसार की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। અમરભાઈ દિલ્હીમાં નતો, તરત બોલાવી લેજો. मैन ऑफ द मैच दिगंत पारेख। हाँ भाई તમે કહો ને તેને હું બોલી દઉં। હા તા જાવ ને એટલે બરાબર છે, બરાબર છે। એ આ બધું કોઈ લઈ ગયેલું હશે। એ પેલું પેલું નહીં, એ બી દેવી। હા હા હા। દિગંત પારેખ 113, ટાર્ગેટ અચીવ્ડ। દિગંત નો સ્કોર ભાઈ, દિગંત નો સ્કોર 41 કેટલા બોલમાં? દિગંત 41 કેટલા બોલમાં? हेलो 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 દિગંત 41 કેટલા બોલમાં? મને નહીં આવડે એટલે જ તો યાર હું તમને કહું। એ જતો રહ્યો। વલસાડ અને મુંબઈ વચ્ચેની પ્રથમ મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચ દિગંત પારેખ ફ્રોમ વલસાડ 41। દિગંત